भीष्म पितामह जैसे ही भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं तो भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन भीष्म पितामह ने एक बात पूछी भगवान श्री कृष्ण को। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जो मुझे इन बाणों की सैया पर मृत्यु प्रदान हो रही है। हर किसी की मृत्यु नॉर्मल तरीके से होती है, आसानी से। उन्हें पृथ्वी नसीब होती है, धरती मां नसीब होती है। लेकिन भगवान, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जो मैं आज बाणों की सैया पर हूं? ये दुर्दशा मेरी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पितामह याद करो, कर्मों से कोई बच नहीं पाता है। ये जो कर्म है ना, इन कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया। याद करो भीष्म पितामह, जब आप एक राजा थे, एक जंगल में आग लग गई थी, आप घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, तो जंगल में आग लग गई थी। उस आग में सभी जीव जंतु जब मरने लगे तो आपने एक सर्प था, एक सर्प को देखा तो आपने लकड़ी से वो सर्प उठा करके कांटों में डाल दिया। इसलिए भीष्म पितामह, वो सर्प जब कांटों में पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धार बह रही थी। 6 दिन तक वो सर्प कांटों में पड़ा रहा। इसलिए उसने श्राप दे दिया था कि राजन, जो दशा मेरी इन कांटों की सैया पर है, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते, तुम्हारी भी मृत्यु बाणों की सैया पर होगी। ये श्राप दे दिया था सर्प ने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह, कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया। और कर्म भी ऐसे करो जो भगवान अगले जन्म में मनुष्य बनाने पर मजबूर हो जाए। ऐसे कर्म करो। अब ये नहीं कि भगवान हम ऐसे मनुष्य, भगवान ने हमें बना तो दिया, हम मनुष्य होने का अहंकार जताते फिर, हाँ भाई हम मनुष्य, जो इच्छा होगी वो करेंगे। नहीं, हमें कर्म भी ऐसे करने चाहिए जो भगवान अगले जन्म में भी मनुष्य बनाने पर मजबूर हो जाए। अच्छे कर्म करो, मेहनत से कमाओ। किसी की मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है। मेहनत से तो कमा रहे हैं, बेईमानी तो नहीं कर रहे। पैसा भी कमाओ तो मेहनत से, बेईमानी करके नहीं। क्योंकि मैंने आजकल देखा है लोगों को, जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों को ब्लड चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का है। हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों को ब्लड चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का ब्लड है। लेकिन मैं पूछती हूँ, जब आप पैसा लेते हो तो पैसा लेते समय आपने चेक किया कि ये कौन से ग्रुप का है? हाय का है कि हराम का है? किसी के खून का है कि किसी के कत्ल का है? पैसा कभी चेक किया? नहीं किया। लेकिन ब्लड चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का है। प्यारे, जिस तरीके से आप ब्लड चेक करते हो ना, उस तरीके से पैसा भी चेक करना चाहिए कि कौन से ग्रुप से आया है। हाय का, किसी की हाय का भी पैसा बचता नहीं है। किसी की हाय जिसको लग जाए ना, हाय बहुत बुरी होती है, तो हाय का पैसा कभी रखना मत। किसी के हराम का पैसा भी मत लेना। मेहनत से कमा लेना, लेकिन हराम का पैसा मत खाना। किसी के खून का, किसी के कत्ल का, रिश्वत कैसा भी हो, या किसी की सुपारी लेकर के, या किसी से रिश्वत लेकर के, ये पैसा नहीं खाना चाहिए। प्यारे, हमेशा मेहनत से खाना चाहिए। जिस समय बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और घर बैलेंस कम होने लगे, उस समय समझ जाना कि ये पैसा हमारे काम नहीं आ रहा है। ऐसा पैसा बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खर्च हो जाता है। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए। एक बार
एक छोटा मोटा मैकेनिक था, छोटा सा मैकेनिक था। 20 साल से अपना काम ईमानदारी से करता आ रहा था, किसी का एक पैसा ज्यादा नहीं लेता था, अपनी मेहनत से कमाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके साथ का जो मित्र था वो दूधिया था, दूध बेचता था और दूध में हर रोज पानी मिला करके बेचता था, हर रोज। देखते देखते 20 साल हो गई। 20 साल के अंदर दूधिया ने हवेली पे हवेली बना करके खड़ी कर दी और जो मैकेनिक था, जो ईमानदारी से कमाता था, वो बेचारा वहीं के वहीं था, उसने कुछ नहीं कर पाया। एक दिन एक संत जी आए, संत जी आकर के उस मैकेनिक के पास बैठे, भैया उदास क्यों हो? मैकेनिक कहने लगा, बाबा एक बात पूछूं, बताओगे? हाँ हाँ पूछो। बाबा मुझे ये बताओ, मैं ईमानदारी से कमाता आ रहा हूं 20 साल से, आज तक किसी का पैसा नहीं खाया, और ये दूधिया है जो मेरी दुकान के ठीक सामने ये जो हवेली बनी खड़ी देख रहे हो ना, ये उस दूधिया की है जो हर रोज दूध में पानी मिला करके बेचता है। ये इतना आगे है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इतना दुखी हूं। मैं जितना ईमानदारी से कमाता खाता हूं उतना ही मेरे जीवन में दुख है, क्यों? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, एक बात बताओ। पूछो। ये बताओ आज तक वो कितना पानी दूध में मिला चुका होगा? बोले ऐसे कैसे बता सकता हूँ? बोले नहीं नहीं बताओ, कितना पानी मिला चुका होगा? बोले ऐसे तो नहीं पता बाबा। तो बाबा ने कहा एक गड्ढा खोदो। मैकेनिक ने, उस मैकेनिक ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद संत जी कहने लगे अब इसमें पानी डालो। कितना पानी डाले? बोले उतना पानी डालो जितना वो दूध में पानी 20 साल के अंदर मिला चुका है। उसने कहा ऐसे कैसे मिला सकता हूँ? बोले क्या पता कितना? बोले अंदाज तो होगा। बोले हाँ अंदाजा है। तो उसने गड्ढे में पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया। संत जी ने कहा अब इस गड्ढे में तुम नीचे उतर जाओ। तो जैसे ही वो गड्ढे में नीचे उतरा तो पानी उसके कहां तक आया? यहाँ तक। पानी जब उसके यहाँ तक आया तो संत जी ने कहा कि पानी कहाँ तक है? बोले यहाँ तक है बाबा। तो संत जी कहने लगे चिंता मत करो, पानी जब यहाँ तक आ गया है अब यहाँ तक आने में देर नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बेईमानी का कमाया हुआ धन यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आने में उसे देर नहीं है। और तुमने जो ईमानदारी से कमाया इसका फल भगवान तुम्हें अवश्य देगा। प्यारे जो कर्म करते ना, कर्मों से आज तक कोई नहीं बच पाया। कर्म हमें ऐसे करने चाहिए। इस जन्म में जो मनुष्य बनाया है ना, इस जन्म में मनुष्य बनाया तो भगवान का भजन करो। और यदि भगवान का भजन नहीं करोगे अगले जन्म में क्या पता भगवान ने मनुष्य बनाया कि ना बनाया। अरे कीड़े मकोड़े, नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेज दे, चींटी बना करके भेज दे, सर्प बना करके भेज दे, क्या पता। ये जन्म मनुष्य का दिया है तो ऐसे कर्म करो। शायद पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आज इस जन्म में हमें भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा। लेकिन कोई दुखी है तो कोई सुखी है, वो तुम्हारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। शायद तुमने पिछले जन्म में कोई किसी गरीब को सताया होगा, किसी का धन तुमने खाया होगा जो इस जन्म में तुम्हें दुख मिल रहा है।